कौन खड़ा हुआ है? ये मालूम तो नहीं है मेरा। नहीं जान रहे हैं? नहीं तो जान। क्या हुआ 10 साल में, यहाँ क्या विकास हुआ और क्या होना चाहिए? कोई विकास नहीं हुआ, तब फिर कोई विकास ही नहीं हुआ। विकास नहीं किया, 1 जैसे- रुपया किलो चावल दे रहा है हाँ, और और बहुत विकास कर रहा है। जैसे क्या क्या बीजेपी से? बीजेपी में अब कोई कैंडिडेट होगा उनमें नाम नहीं जानते हो? नहीं कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट नहीं देखेंगे? नहीं। कोई भी रहे यहाँ तो हजारीबाग से लेके बरही तक तो सब लुटेरा है। सब लूट- मेहनत खून पसीना बहाता है, उसमें भी तो मर्द भीतरे जा रहा है हाँ, और लेडीज आगे बढ़ रहा है। हाँ, सिलेंडर दे दिया है, हाँ, चूल्हा दे दिया है, हाँ, चौकी दे दिया है हाँ, और घर बैठे हुए उसको तनख्वाह मिल रहा है। हाँ, रोजगार कौन करता है? पति करता है कि लेडीज करता है? हाँ। अभी हमको बीवी जाएगा कमाने, हम कमाएंगे। आप भी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, किसको सपोर्ट करते हम हैं? तो कांग्रेस हैं। कांग्रेस है? कांग्रेस। किसको? जेपी पटेल को? हाँ। कैसा क्या मुद्दा ये है? दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है यहाँ पे बरही में आप देख रहे हैं कि रियाडा एक बहुत बड़ी कंपनी है हाँ, और यदि अगर रियाडा में यहाँ का जो लोकल व्यक्ति को अगर रोजगार मिलती है तो सब लोग बरही बस पड़ाव है, ये बरही बस जिला परिषद है और बस पड़ाव भी है यहाँ बरही। तो बरही आए थे चौक, तो चुनाव का माहौल ले रहे थे। आखिर जानते हैं कि पब्लिक जो है यहाँ पे वोट देते हैं कि नहीं। यहाँ पे मेरे साथ बहुत लोग बैठे हुए हैं, पूरा मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है चाचा? प्रयाग रविदास। तो ये लोकसभा में वोट देते हैं, हाँ देते हैं। कौन अभी अच्छा कैंडिडेट है? अभी तो मोदी जी ठीक है। मोदी जी हजारीबाग में कहाँ है? वो तो पूरा इंडिया में है मोदी जी। मोदी में अब कौन चुनाव में खड़ा होगा, कौन कौन, अब कैसे बोले? कौन कौन खड़ा हुआ है? ये मालूम तो नहीं है मेरा। नहीं जान रहे हैं? नहीं तो जान किसको रहे। वोट देंगे? मोदी जी के दे देंगे। मतलब बीजेपी को? और कांग्रेस से कौन खड़ा हुआ जान रहे हैं? नहीं जान रहे। नहीं जान रहे। तो क्या हुआ 10 साल में, यहाँ क्या विकास हुआ और क्या होना चाहिए? कोई विकास नहीं हुआ, तब फिर कोई विकास ही नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ है, तब बोल रहे हैं आप मोदी जी को वोट देंगे? क्या कर रहे हैं, सभी तो वही है, हाँ, तो उन्हीं को नहीं देंगे। उन्हीं को देंगे, लेकिन विकास भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो मोदी जी पूरा विकास पुरुष बोलते हैं एकदम अपने आप को। करेंगे, काम करवे करेंगे। 10 झारखंड साल में क्या किए हैं? झारखंड के लिए तो कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। कैसे आप बोल रहे हैं नहीं किए हैं? क्या चीज़ कहाँ नहीं? कुछ किए कुछ हैं? नहीं। स्टैंड आना था, नहीं आया। नहीं आया। कहाँ चला गया कहाँ आया? स्टैंड? स्टैंड तो चल गया है, रोडे में है। रोड में चल गया। हाँ। यहाँ आने से क्या फ़ायदा होता? फायदा होता, बहुत मजदूर सब हाँ, का फायदा होता। ये देखिए, ये भी मोदी सपोर्टर हैं और मोदी को वोट देना चाहते हैं। आप किस मुद्दा पे वोट देते हैं? वो सब जगह मोदी में। हाँ, पूरा देश मोदी में है। हाँ, मोदी ने क्या विकास किया है 10 साल में? अरे ना वोट देंगे तो किस मुद्दा पे वोट देंगे? बहुत जो मोदी किया से कांग्रेसों ने किया हाँ, वही क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया, 1 जैसे- रुपया किलो चावल दे रहा है हाँ, और बहुत विकास कर रहा है। जैसे क्या क्या? 1 रुपये किलो चावल, और क्या दिया है? अब अरे भैया जितना विकास कर रहा है सबके नजर के सामने है, मतलब कहाँ है बताइए तब ना। सामने में तो बैठे हुए हैं। क्या क्या है यहाँ पे, क्या विकास? ये रोड चौड़ा किया हुआ उसी का है। हाँ, और रोड चौड़ा हुआ। हाँ, और का गरीब जो चावल खा रहा है 1 रुपया, हाँ। उसका बाल बच्चा खुशी से है। हाँ, और का बतावे? बस यही 3 चीज पे वोट देंगे। हाँ हाँ, हाँ, तो देखिए 3 चीज पे वोट देंगे। आप बताइए चाचा, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मुस्कुराने की बात नहीं है सर। ठीक है, हाँ, देखिए हम लोग जो भी है ना, हम लोग जुड़ल है सब मोदी सरकार में। मोदी सरकार जी, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और वो हमेशा लगता है कि हाँ। इस वर्ष हाँ, हम लोग उनका वोट देंगे हाँ। तो लगता है जरूर विकास ये करेंगे। हजारीबाग से किसको वोट देंगे? हजारीबाग से किसी का कुछ मतलब हम बीजेपी में जुड़ल है तो बीजेपी में हम कौन खड़ा हुआ है बीजेपी से? बीजेपी में अब कोई कैंडिडेट होगा उनमें। हाँ, कैंडिडेट नाम नहीं जानते हो? नहीं, कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट नहीं देखेंगे? नहीं। कोई भी रहे? कैंडिडेट जो भी खड़ा होंगे हाँ। उनका हम प्रतिनिधि रहेंगे हम। हाँ, बस कोई भी रहे, बस वो कोई कैसा भी रहे, जैसा भी रहे, उससे मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं है। आप बताइए, आप युवा हैं थोड़ा, आप बताइए मोदी जी। बताएं हम, हाँ, किसको देंगे हजारीबाग में? यहाँ पे कौन अच्छा काम कर रहा है? यहाँ तो हजारीबाग से लेके बरही तक तो सब लुटेरा है। सब लुटेरा है, सब रांची तक। रांची तक। हाँ। हाँ, लेडीज लोग का बिजनेस करने के लिए रुपये मिलता है, मर्द कर बिजनेस करने के लिए कौन रुपये देता है? कोई नहीं। नहीं मिलता है। मेहनत खून पसीना बहाता है, उसमें भी तो मर्द भीतरे जा रहा है हाँ, और लेडीज आगे बढ़ रहा है। हाँ, हाँ, तो आप काहे गुस्सा है मोदी जी से? है आप गुस्सा होएंगे नहीं। हाँ, यहाँ सिलेंडर दे दिया है, हाँ, चूल्हा दे दिया है, हाँ, चौकी दे दिया है हाँ, और घर बैठे हुए उसको तनख्वाह मिल रहा है हाँ। और मर्द के इज्जत और कदर करने के लिए भूल गई है। अच्छा ना है? का है अच्छा है? का चीज आप का? ही घर ना मिल रहा है? का हमको तो चाहिए ना वो चीज नहीं मिल रहा था।
वो चीज आपको बीबी की मिले चाहे हमरो मिले, हाँ हैं? एक ही बात ना है। वो हमको चाहिए तो हमको मिलेगा, तभी नहीं हम जानेंगे हमको मिला है। अच्छा मिला नहीं मिला आपको? नहीं, नहीं मिला। रोजगार कौन करता है? पति करता है कि लेडीज करता है? हाँ हैं? अभी हमको बीबी जाएगा कमाने, हम कमाएंगे। आपकी बीवी कमाती हैं? हाँ कमा रही है। अच्छा मोदी बात ना है, सरकार दे डबल रहा है। डबल इनकम है। हाँ 4 लाख 4 दिन में कमाएगा। 4 लाख 4 दिन में? हाँ मोदी सरकार उसको सिग्नेचर कर दिया है। अच्छा तो आप इसीलिए खुश नहीं और हैं? हम साला के 4 महीना कमाएंगे से 4 लाख रुपए नहीं होगा। हाँ हाँ तो आप ये तो बताइए, मोदी सरकार लेडीज लोग का फर्स्ट काय कर दिया और मर्द लोग का पीछे काय कर दिया। ये तो सरकार से पूछना पड़ेगा। हाँ तो पूछिए। पूछेंगे। आप ये बताइए जो अभी नया कैंडिडेट खड़ा हुआ हजारीबाग से, जानते हैं उसको कौन खड़ा हुआ है? नहीं जानते नहीं हम। जानते। आया आपके पास वोट मांगने के लिए? नहीं नहीं आया। नहीं। तो कैसे वोट देंगे, क्या सोच के वोट देंगे? वोट लेने आएगा तकनी अपने वहाँ छप जाएगा, पेपर में आ जाएगा, हर चीज आ जाएगा। हाँ। कौन खड़ा हो रहा नहीं हो रहा है। तो आ तो गया है पेपर में, पेपर पढ़ते हैं आप? पढ़ते नहीं, सुनते हैं नहीं। सुनते हैं? हाँ। अभी तक नहीं सुनाई दिया नहीं है? सुने। कौन नहीं खड़ा हुआ आप बताइए। हम क्या बताएं, आप जब पढ़ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे हैं आप तो बताइए। नाम बता दें। भाजपा से मनीष जायसवाल खड़ा हुए हैं, जानते हैं आप? मनीष जायसवाल। हाँ। हैं? और कांग्रेस से जेपी पटेल, जानते हैं? जेपी पटेल। हाँ। और कांग्रेस से जेपी पटेल कांग्रेस से। हाँ। जेपी पटेल। हाँ। तो उसी को वोट मिलेगा। देखिए कांग्रेस का वोट देंगे। हाँ आप बताइए। हाँ यहाँ बरी के वोटर हैं आप, ये बताइए क्या है? मेरा तो मतदान एक ही है, हाँ मेरा मत है तो मानते हैं हम तो बीजेपी के समर्थन है। हाँ ठीक है। बीजेपी को मैं वोट दूंगा। हाँ। माननीय श्री मनीष जायसवाल जी का। हाँ लेकिन क्यों मनीष जायसवाल जी क्यों पसंद है आपको? किन मुद्दा पे बात करें? माननीय प्राइम मिनिस्टर मेरे है, मेरे लायक, मेरे देश लायक हाँ। प्राइम मिनिस्टर अच्छा मिले। इंडिया का बहुत अच्छा स्वाभाविक प्राइम मिनिस्टर है हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। जैसे 10 साल में मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया? बहुत अच्छा विकास किए। हाँ जैसे आपके बरी के लिए क्या हुआ? भरे के लिए हर एक इंडिया के हर एक स्टेट, हर एक झारखंड राज्य में बहुत सा विकास हुआ। जैसे क्या हुआ? जैसे मीडिया मतदाता हम लोग हैं, प्रभारी जो है क्या उनको बोला जाता है, जो शिक्षा में, घर में शौच दिया माताओं बहनों का, गैस का धुआं से बचाएं, उज्ज्वला जो मिला, राशन मुफ्त, अभी 28 तक राशन मुफ्त किए हैं। बहुत अच्छा विकास की ओर से चले जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रहती तो लॉकडाउन जैसा हुआ था कि कांग्रेस सरकार तो इंडिया को पूरे ले बैठता, हवा में भेज देता कांग्रेस। तो लॉकडाउन में क्या फायदा हुआ आपको? लॉकडाउन में बहुत फायदा हुआ। मेरे प्रभारी इंडिया का जो मनुष्य जनता जितना जीव जंतु सब बच गए, वही काफी है। कांग्रेस रहता सब मर जाता है ना? कांग्रेस रहता तो निटल दिवालिया घोषित कर देता। ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ बोलिए। बोलिए किस मुद्दा पे वोट देंगे आप? अभी जो अभी हम लोग वोट देंगे मनीष जायसवाल को हजारीबाग से। क्यों वोट देंगे? वोट देंगे इसलिए कैंडिडेट बहुत मैडियर कैंडिडेट है। वो बहुत गरीबों को सेवा करते हैं। मैं मोदी का वोट नहीं दे रहा हूँ, मैं हजारीबाग प्रॉपर दे रहा हूँ, लोकसभा वोट दे रहा हूँ मनीष जायसवाल को। तो इसके पहले जयंत सिन्हा थे, वो जयंत सिन्हा उस लायक के हम लोग नहीं थे, वो हवा में चले गए। उससे अच्छा ही है। अगर वो रहते हाँ। तो शायद बीजेपी चल जाता, हाँ सुलह का भारत चल अच्छा जाता। किया बीजेपी को छोड़ा। बीजेपी उसको हटा दिया, हाँ। मनीष जायसवाल के लेकर आया। वो भारी बहुत कम से कम 5 लाख वोट से विजय हासिल 5 करेंगे। लाख वोट से। हाँ। और ये जेपी पटेल जो है उनका क्या रहेगा? वो सेकंड में जाएंगे। सेकंड में हाँ जाएंगे। सेकंड। ये और तीन आपके बरी से एक और कैंडिडेट, बदले की है वो। आपके बरी से एक और कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जानते हैं? कौन खड़े हुए हैं? संजय मेहता को जानते हैं? वो 2 आदमी हम लोग जानते हैं, बस 2 ही बीजेपी आदमी। वर्सेस कांग्रेस। बाकी तीसरा हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तीसरा हम लोग जानते ही नहीं किसी को। कोई दलीय निर्दलीय हमको मतलब नहीं है। हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। मनीष जायसवाल को हम लोग खुल के सपोर्ट करेंगे। 5 लाख से आप बोल रहे हैं? हाँ 5 लाख से विजय करेगा। तो देखिए यहाँ जो है कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 लाख से जो है मनीष जायसवाल जीतेंगे। और बरी के जो, आप संजय मेहता को जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप भी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो कांग्रेस हैं। कांग्रेस है। कांग्रेस। इसको जेपी पटेल को? हाँ। कैसा कैंडिडेट है वो? जैसा भी हो, जो भी हो, हम उसी को वोट मारेंगे। क्यों उसको वोट मारेंगे? हम जानते हैं, उसको गुण गाए हैं, हाँ। मेरा सपोर्ट किया है, हाँ। इसके उसी को मारेंगे हम। नहीं तो ये तो बोल रहे हैं मोदी जी बहुत काम किए हैं। हैं? मोदी जी बहुत काम किए। जो भी काम किए वो समझेंगे। हाँ। हैं? लेकिन जो आप, जो मेरा जो काम किया उसका हम वोट बनाएंगे, है ना? आपको जेपी पटेल ठीक लगता है? हाँ ठीक लगता है। तो देखिए हर तरह की जनता है यहाँ पे। आप बताइए, आप किस मुद्दा पे वोट देते हैं लोकसभा में? लोकसभा में देखिए वोट हम इस मुद्दा पे देते हैं कि हमारे हित में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो,
वो जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, ना कि किसी पर्सनल मैटर के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो मेरे चीज़ सिर्फ मेरा कर दिया, जैसे घर बना दिया और जो भी काम हो, ये सब चीज़ सही नहीं है। जो जनता के हित में करे, जो सबकी भलाई के लिए हो, उसी को सपोर्ट करना चाहिए। कैंडिडेट जो अभी खड़े हुए हैं, जेपी पटेल हैं, मनीष जायसवाल हैं, उनके लिए क्या है? जी, मनीष जायसवाल। हाँ। मनीष जायसवाल फुल सपोर्ट है। हाँ। मेरे घर से भी जितने वोट है वो बीजेपी को ही जाएगा। क्यों उनको जा रहा है, मतलब क्या रीज़न? रीज़न यही है कि मतलब वो हमेशा जो भी सही गलत का जो फ़र्क है वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, प्लस लोगों के बीच जाके घुलना मिलना, ये सब बीच चीज़ होता रहता है। और जेपी पटेल ऐसा नहीं करते हैं? करते हैं, कैसे नहीं, लेकिन ये है कि मनीष जायसवाल को शुरू से हम लोग जान रहे हैं। हाँ। मतलब वो ज़्यादा बेटर चॉइस है इस बार। तो मतलब पूरा बरही क्या लगता है आपको? देखिए, अधिकतर तो वोट जाएगा बीजेपी को ही। जी। तो मोदी जी के नाम पे वोट जाता है कि कैंडिडेट के नाम पे होता है? नहीं, दोनों मोदी जी तो है ही है। मोदी जी तो वो तो जड़ है। हाँ, पहले मोदी जी को देखते हैं। अब की बार तो 400 पार होना ही होना है। ये नारा है सबका। जी, अगर चाहे कुछ भी हो, 400 पार आना ही आना है। इसको कोई रोक नहीं सकता। तो उससे क्या फायदा होगा? 400 पार हो जाएगा? फायदा ये होगा कि और भी देख रहे हैं जैसे कितना डेवलप हुआ 2014 के बाद से। जैसे क्या हुआ लोग डेवलप? बोलता है कि जैसे बेरोजगारी नहीं है, तो 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं था। अभी महंगाई तो है, बढ़ा है घटा है, आप बताइए। कुछ बढ़ा घटा नहीं है, सब बेटर है। सब बेटर है। अब बोलता है कि महंगाई है। पहले मजदूरी का रेट क्या था? 150 200, अभी क्या है? 500 रुपये है। तो महंगाई कहाँ पे है, सो बताइए। सब चीज़ तो बेटर हो ही रहा है। मतलब महंगाई नहीं है? कुछ महंगाई पेट्रोल 100 रुपया है, सिलेंडर 1000 है, महंगा नहीं बेटर, कुछ महंगा नहीं है। पहले जो जमीन था 2 लाख 3 लाख में मिल जाता था, अभी का जमीन देखिए। तो जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आदमी का इनकम भी तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। पहले जो 10,000 कमाता था, अभी 20,000 कमा रहा है। मतलब ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है? जी, बीजेपी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर बात करें हजारीबाग की, बरही की बात करें, तो सांसद ने क्या काम किया 10 साल में? सांसद ने यहाँ तो वैसे चेंज होता रहता है। नहीं, 10 साल से तो हैं जयंत सिन्हा, उनका क्या काम रहा है यहाँ पे? काम तो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी सांसद का क्या काम होता है आप लोग जानते हैं? थोड़ा उधर भी पूछ लिए। देखिए, पब्लिक का डिमांड है कि आपसे पूछा जाए। हाँ, तो ये लगता है आप यहाँ की चर्चित चेहरा हैं? नहीं। हाँ, एक्चुअली नहीं। अच्छा, आपका सवाल क्या है? सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होते हैं, यहाँ की पब्लिक किस मुद्दे पे वोट करेगी? देखिए, यहाँ की पब्लिक का मुद्दे जो है, जहाँ तक हमें जानकारी है, यहाँ की पब्लिक बार बार मीडिया में आ ही रही है। सबसे पहले यहाँ जल संकट बहुत काफ़ी जो है, बहुत काफ़ी तेज़ गति से चल रही है। ठीक है। तो इस पर जो है उम्मीदवार को या जो जनप्रतिनिधि के रूप में रह चुके हैं, उनको इस पर जो गहराई से सोचनी चाहिए। ठीक है, एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है यहाँ पे बरही में आप देख रहे हैं कि रियाडा एक बहुत बड़ी कंपनी है। और यदि अगर रियाडा में यहाँ का जो लोकल व्यक्ति को अगर रोजगार मिलती है, तो सबसे पहले बरही के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होती। अभी नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिल रही है। यहाँ पे रियाडा में अगर देखा जाए तो आप अदर स्टेट से, अदर प्लेस से यहाँ पे आकर के और लोग जो है जॉब कर रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ की जो युवा साथी है, युवा कैंडिडेट है, जो बेरोजगार है, उनमें यह एबिलिटी है, वह एलिजिबल है कि यहाँ पे नौकरी कर सकती है। उसके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, हॉनर है, मेहनती भी है, लेकिन फिर भी उनको जो है इग्नोर कर दिया जा रहा है। ये सारा जो है कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि को इस पर ध्यान देनी चाहिए। चूँकि ये जो है आज हम लोग वोट करते हैं तो यह सोच करके वोट करते हैं कि हमारी हर एक परिस्थिति में जो है वह एक उभर करके आवे और हमें सहयोग के रूप में हमें सहयोगी बने। एक बात बताइए, इन 10 सालों में सांसद जो होता है उसने क्या काम किया है बरही के लिए, अगर बोलें स्पेशली तो? सांसद, किन सांसद का बात कर रहे हैं आप? हजारीबाग में सांसद रहे 10 साल। 10 साल रहे थे, यानी कि आप जयंत सिन्हा जी का बात कर रहे हैं। जयंत सिन्हा जी हमारे बरही में क्या किए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे जो बरही पूर्वी है, जो आपके पूरे बिल्कुल एकदम टाउन में ये आते हैं, और इससे सटे हमारे जो है
इसमें बरी पूर्वी में मेरा एक टोला है, अंबेडकर नगर 12 टाउन, ठीक है। जो हम लोग भारी संख्यों में वहाँ पे एक आपका वोटर है ना, और हम लोग जो है उन्हें वोट किए थे। लेकिन हमको लगता है कि अगर उनसे पूछा जाए जयंत सिन्हा जी से कि बरी पूर्वी में अगर कोई एक टोला है अंबेडकर नगर का, आप उसे जानते हैं, तो हमको नहीं लगता कि वो कहेंगे हम जानते हैं। ये उम्मीद के साथ उन्हें वोट किए थे कि उनसे मुझे कुछ अपेक्षा थी, हमारे गांव के नागरिकों का अपेक्षा थी, है ना। लेकिन वो आज तक हमको नहीं लगता है कि कभी अंबेडकर नगर 12 टाउन में वो अपना विजिट भी किए होंगे। सांसद है तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, पॉलिसी उनका होता है। पॉलिसी क्या लगता है उनकी पॉलिसी आपके घर तक पहुंची है? पॉलिसी मीन्स हम लोग जो है बहुत बार जो है हमारे युवा साथी, हमारे बेरोजगार लोग वहाँ पे गए हुए थे, उनसे मिले थे श्रीमान जयंत सिन्हा जी से, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला। वह सोच करके गए थे कि मैं एक बेरोजगार हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास डिग्री है, ठीक है ना, तो मुझे कोई प्राइवेट जॉब दे दिया जाए। प्राइवेट जॉब मीन्स सबसे पहले रियाडा को फोकस किए, उसके बाद भी लगता है कि हमारे गांव से एक बड़े बड़े नालियाँ, बड़े बड़े रोड जो है ना, वह भी बहुत बार जो है उनके पास लिखित के रूप में गया, लेकिन नहीं बन पाए। तो मैं किन्हीं की नुक्ताचीनी नहीं कर सकता हूँ, किन्हीं पर आरोप नहीं लगा सकता हूँ। हो सकता है वो बहुत बड़ी एक क्षेत्र होती है लोकसभा, शायद इस बार अगर उनको मौका मिलता तो शायद कर सकते थे। लेकिन अब क्या अपेक्षा है आपकी? अपेक्षा है यहाँ पर जो है 2 लोग उभर करके आ रहे हैं, जो कि साफ दिख रहा है कि ये जो है हजारीबाग लोकसभा का जो है 2 व्यक्ति, श्री मनीष जायसवाल जी और श्री जेपी पटेल जी, मतलब 2 व्यक्ति को आप देख रहे हैं, क्या इसमें फाइट होगा दोनों में? फाइट तो होगी। नहीं तो यहाँ बोल रहे हैं 5 लाख से एक व्यक्ति गए, अभी बोले 5 लाख से जीतेंगे मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल जी पर अपेक्षा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज तक जो है उनकी अच्छा प्रयास रही है। वो बरही का जो है एक जनप्रतिनिधि नहीं रहने के बावजूद भी जो है बरही में पूर्व विधायक श्री मनोज कुमार यादव जी के माध्यम से वो बरही के लोगों की हर एक सुख दुखों को जो है जानने का प्रयास किए हैं, और उन्होंने आश्वासन भी दिए हैं कि यदि अगर हमें सांसद के रूप में मुझे कमान संभालने का मौका दिया जाए, ठीक है ना, तो मैं बरही वासियों के लिए एक अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा, और यहाँ का जो भी कमी है, जो भी समस्या है, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से उस पर खरा उतरूंगा। अच्छा, मतलब इसीलिए आपको लगता है कि उन पर ज़्यादा भरोसा है। लेकिन आप अभी वो आपने कहा कि जेपी पटेल 2 कैंडिडेट है, संजय मेहता जो बरही का है उसके लिए आप क्या कहेंगे? संजय मेहता जी जो है वो भी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। क्या लगता है यहाँ के लोग भरोसा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो, यहाँ के लोग भरोसा करेंगे उन पे? यहाँ के लोग भरोसा कर रहे हैं, और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अभी क्या है कि लोग यहाँ पे बरही जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बरही ज़्यादातर पार्टी पर डिपेंड कर जाता है। अच्छा, बड़ी पार्टी पे कांग्रेस और बीजेपी, ये 2 पार्टी बरही विधानसभा में बहुत ही चर्चित रही है, और यही दोनों पार्टी में यहाँ पे हमेशा जो है फाइट रहा है। तो निश्चिंत है कि लोकसभा में भी यह प्रभाव पड़ेगी, और विधानसभा में तो पड़ना ही, और विधानसभा में तो ये पढ़ना है। तो देखिए यही बरही की जनता थी, और बरही की जनता कह रही थी, कुछ लोग तो मोदी सपोर्टर हैं जो बहुत संतुष्ट हैं, कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्टर थे, और कुछ लोग बता रहे थे कि क्या क्या मुख्य मुद्दा है जो निकल के यहाँ से आ रहा था। जैसे रियाडा में यहाँ के लोगों को नौकरी, और भी कई मुद्दे हैं वो बता रहे थे। 10 साल में सांसद ने क्या क्या, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो चुनावी यात्रा में हम लोग निकले हैं, जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, बरही आए थे और बरही से बता रहे थे यहाँ के लोगों की राय।